गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अभी आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। जो हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन में, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और एक टाइप का सॉल्यूशन भी है जो आपको नेक्स्ट आगे के लेसन में पढ़ने मिलने वाला है, इसका नाम है कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरी क्लास होती है सस्पेंशन। ओके, तो ऐसे ही हम सॉल्यूशन की कितनी क्लासेस बना देंगे? 3 क्लासेस बना देंगे। एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, एक कोलाइड्स बनाएंगे और एक सस्पेंशन। अब हमको इस लेसन में जो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन क्योंकि हमको दूसरे सॉल्यूशन भी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जो है दूसरे सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन में याद रखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है बेटा? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, होमो मीन्स सेम, जीनियस मतलब फेजेस। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट को, फेजेस को या सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो होमोजीनियस बनना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म बनना चाहिए, तभी वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है कि इसमें जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज मतलब जितने भी पार्टिकल रहते हैं इस सॉल्यूशन में, वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहेंगे। लेस देन 1 नैनोमीटर मतलब मीटर में अगर लेंगे तो 10⁻⁹ मीटर से कम साइज के पार्टिकल्स रहते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन में, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं, जिसको इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे। अब इसके लिए आइडियल एग्जांपल क्या है? जैसे शुगर सॉल्यूशन। शुगर को आपने पानी में मिलाया तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी प्रकार से सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी नमक को पानी में कंप्लीटली अगर डिसॉल्व किया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो ये भी ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, थोड़ा सा नमक लिया और वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाया, ट्रू। वैसे ही अलॉय आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या अमेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, वो भी ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही आएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं कि इस सॉल्यूशन को आपको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको नेकेड आई से उसके पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत लेस दैन 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसको हम कोलाइड्स है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये भी मिक्सचर ही होता है, लेकिन इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको हम बोलेंगे कोलाइड्स। ओके, तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर हो सकता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, मतलब इसको अगर मीटर में करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर की रेंज में जितने भी पार्टिकल होंगे कोलाइड्स के जाएंगे। इसका आइडियल एग्जांपल अगर आप याद रखोगे तो इसके लिए हम आइडियल एग्जांपल याद रखेंगे कि स्टार्च सोल, मतलब स्टार्च जो आटा होता है, फ्लोर होता है, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कोलाइड्स बनेगा, और ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बल्कि उसे हम कोलाइड्स टर्म यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अगर प्रोटीन का पाउडर आपने लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन सोल। ये भी कोलाइड्स है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर्स
तक होती है, इसलिए उसको भी हम ये लेंगे। उसी तरीके से आपने मिल्क देखा होगा, मिल्क में बहुत से फैटी पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, तो मिल्क जिसको हम इमल्शंस बोलते हैं वो भी आपको कोलाइड्स की कैटेगरी में ही आएगा, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मतलब फेसेस, तो यहाँ पर हम इसको भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मान लेंगे। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, जितने भी पार्टिकल होते हैं वो मोर देन 1000 नैनोमीटर्स तक हो सकते हैं। जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे कितने रहेंगे बेटा, मोर देन 1000 नैनोमीटर्स रहेंगे। इसके लिए आइडियल एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर, क्योंकि सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर को अगर आप मिला देंगे, मट्टी और पानी को, तो वो सस्पेंशन बनेगा, तो आप जो है उसको सस्पेंशन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, सॉल्यूशन एक जनरल टर्म है, इसके 3 कैटेगरीज हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन। लेकिन हमको इस लेसन में ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना है, तो ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में मैंने बताया कि ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ओके, पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेस होना चाहिए, और इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल्स ऑब्जर्व नहीं हो सकते। और यहाँ पर याद रखना कि इसके बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल का अलॉय वगैरह वगैरह, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा, और अब जो नेक्स्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड हमको डेफिनेशंस याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम इन जनरल, अब लेसन में सॉल्यूशन ये वर्ड ही आया है, तो इसलिए ट्रू सॉल्यूशन बोलो या सॉल्यूशन बोलो, इसका मीनिंग एक ही हो गया, लेकिन सॉल्यूशन की कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया। हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ये आपको माइंड में रखना है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या हुआ फिर, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जीनियस मतलब फेजेस, मतलब जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएंगे तो टॉप से लेके बॉटम तक यूनिफॉर्मिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस भी डाल दें, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस डालेंगे तो जो फेजेस डिसॉल्व हो जाएंगे उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होंगे उसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे सॉल्वेंट। इसीलिए हम ऐसी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, बाइनरी कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम, 2 ही फेजेस के टर्म में पढ़ेंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर of solute and solvent, of solute and solvent. It is a homogeneous mixture of solute and solvent. अब बेटा यहाँ पर solute कौन है, अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन में आप ये टर्म solute यूज कर रहे हैं, तो solute वो जो डिसॉल्व हुआ, और solvent वो जिसमें वो डिसॉल्व हुआ। solute एक से ज़्यादा फेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही फेज रहेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, इट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये वो फेज हुआ, ये वो पार्ट हुआ जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और सॉल्वेंट कौन हुआ फिर, सॉल्वेंट वो हुआ इन विच सोल्यूट डिसॉल्व, in which what I am writing you see here, solute dissolve, solute जिसमें dissolve होता है उसको हम solvent बोलेंगे। यानी आप ऐसा भी मान सकते हैं कि solute हमेशा लेसर कॉन्सेंट्रेशन में अमाउंट में रहता है और solvent ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि 1 ग्राम शुगर
in 100 ml water। देखिए, तो अब ये 1 ग्राम शुगर जो है 100 ग्राम वाटर में है, तो इसका जो बना है वो शुगर सॉल्यूशन बना। ओके, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। वैसे अगर मैंने बोला 10 ml इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इन 90 ml वाटर, तो वाटर जो है उसमें 10 ml इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल डिजोल्व हुआ, तो इथाइल अल्कोहल सोल्यूट हुआ और वाटर जो है सॉल्वेंट हुआ। अगर मैंने बोला कोई अवॉय प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एक मेटल को 1 ग्राम लिया और दूसरे मेटल को 10 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम 10 ग्राम में होमोजीनियस सिस्टम तैयार करा मेटल अलॉय में। तो यहाँ पर जो मेटल लेसर कॉन्सेंट्रेशन में है वो सोल्यूट बना और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्वेंट बना। तो आपको याद रखना है कि एक से ज़्यादा फेजेस भी सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक ही फेज सॉल्वेंट हो सकता है। और ट्रू सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो उनका जो साइज होता है वो लेस दैन 1 नैनोमीटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। और इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम आगे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पार्टिकल साइज बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी आप ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जनरली ट्रू सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब चार्जलेस होता है। ओके, और आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, क्योंकि ये फिजिकल सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट में, इसलिए आइडेंटिटी मेंटेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने शरबत देखा, शुगर इन वाटर, तो आप देखो शुगर की अपनी आइडेंटिटी मेंटेन होती है, वाटर की अपनी आइडेंटिटी मेंटेन होती है। दोनों में अगर रिएक्शन हो जाता तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती। इसलिए कभी भी याद रखना, आइडेंटिटी डज नॉट लॉस, मतलब सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर करना ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखेंगे इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो जो डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट वो जिसमें वो डिजोल्व होता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं सोल्यूट जनरली लेसर कॉन्सेंट्रेशन में होता है और सॉल्वेंट जनरली हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो ये हमारा पहला जो लेक्चर है ये एकदम स्टार्ट फेज का याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और छोटा सा पॉइंट अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि आप कोई भी ट्रू सॉल्यूशन को कितने टाइप से बना सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा आपके, और आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।